महाभागवतम के कैंटो 2 चैप्टर 3 से बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक हम पढ़ते हैं। इसमें शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि भाई ये तो इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई है कि राजा परीक्षित अब ये धरती छोड़ने वाले हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आखिर अब क्या ऐसी चीज़ है जो उनके लिए सबसे दी बेस्ट होगी। अब इससे समझने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब कलयुग के टाइम पे ये बात जो है 5000 साल पहले हुई थी। तब तो लोगों की आयु कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, पर सबको ये बात पता है कि कलयुग में हम सब की आयु बहुत ही कम है। तो हम सभी के लिए श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पर्पस ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ लाइफ को समझ पाना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, ब्रॉड है, नैरो नहीं है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो, मतलब उसको चाहे कोई भी इच्छा हो, या निष्काम हो या इच्छा ना हो, अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से, अब वो चाहे जिस तरह का भी इंसान हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप सबको पता होगा कि परम पूर्ण भगवान स्वयं भगवान कृष्ण को कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम। यही शुकदेव गोस्वामी जो हैं वो राजा परीक्षित को जल्द से जल्द समझाना चाहते हैं कि अब उन्हें कृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए। अब देखिए राजा परीक्षित क्या जवाब दे रहे हैं, क्या कह के एड्रेस कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को। उन्हें पता है कि शुकदेव गोस्वामी कितनी ज़्यादा करेक्ट बात कह रहे हैं, इसलिए वो उनको एड्रेस कर रहे हैं कह के, हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। अब देखिए इस श्लोक से कितना ज़्यादा सिद्ध होता है कि भगवान हरि श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना, उनकी बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, जो कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है, इनको पढ़ना और सुनना हम सब के लिए कलयुग में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सब अल्प आयु हैं, हमारी आयु बहुत कम है, कब कौन चला जाए किसी का नहीं पता। इसलिए जिस तरह से राजा परीक्षित की अब आयु बहुत थोड़ी सी ही बची थी और वो भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, सुनने बैठे हैं, वैसे ही हम लोगों को भी एज सुन एज पॉसिबल भगवत गीता और भागवतम सुननी और पढ़नी चाहिए खुद से। अब इन दोनों श्लोकों को पढ़ने के बाद समझने वाली बात यह है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। इन दो श्लोकों से ही कितनी खास बात पता चलती है कि शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है, और राजा परीक्षित कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को भी बहुत इंटेलिजेंट करके एड्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि दो सुपर इंटेलिजेंट लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि जब वो जो भी कन्वर्सेशन कर रहे होंगे वो कितना इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है, और ये मैसेज वो आपस में बात करके हमको दे रहे हैं। हमें लगता है क्योंकि हमारे पूर्वज या हमारे आसपास के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिए हैं, तो हमें लगता है अरे बाप रे 100 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, बट एक्चुअली में 100 साल बहुत कम है। अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करिए कि आपका बचपन कितने साल बीत गया, आपने केयरलेसनेस में या कह लीजिए कि अपनी यंग एज में मज़े करने में या एंजॉय करने में कितने दिन टाइम साल निकाल दिए, कितनी मेहनत करने में समय निकाला, कितना सोने में रात को समय जाता है, उसके बाद जीवन के एक्चुअली में कितना टाइम बचता है आपके पास, जिसमें आपके लिए मस्ट है कि आप भगवान कृष्ण की, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारे ऑपुलेंसेस उन्हीं के पास हैं पूरे कंट्रोल में, वो भगवान कृष्ण है, उनको भजना, उनकी टीचिंग्स को समझना और फिर उनको फॉलो करना। हमें तो टीचिंग्स पता ही नहीं है भगवान की, फॉलो हम क्या करेंगे। कितना ज़रूरी है हमारे लिए
ये बात जानबूझ के कही गई है। पहले श्लोक में भी बुद्धिमान वर्ड का यूज हुआ है, राजा परीक्षित भी सुखदेव को बुद्धिमान कह रहे हैं। तो हर तरह से हमें समझाने की कोशिश हो रही है कि भाई किसकी भक्ति करो, और उसमें भक्ति का मतलब ही यही होता है कि उन्होंने जो बोला है पहले उसे समझो और फिर उसको इमीडिएटली फॉलो करना शुरू करो। हमारे पास तो इतनी उम्र नहीं है ठीक से कि हम उसको समझ पाएं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कब करेंगे पता नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि इसके बारे में बड़े बुजुर्गों को मैंने बहुत कम बात करते देखा है। मुझे खुद लगता है कि शायद मुझे कोई जल्दी से गाइड कर देता और मैं बहुत कम एज से इस प्रैक्टिस को शुरू करती तो शायद और अच्छा इस वक्त कर पाती होती और औरों को हेल्पफुल साबित हो पाती। लेकिन समय काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। जितनी जल्दी हम जाग जाएं और इन बुक्स में डूब जाएं और फिर इसको फॉलो करने लगें, सो दैट कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। सिर्फ अपनी हेल्प नहीं करनी है, हमें सबकी हेल्प करनी है, हमारे जितने भी अराउंड हैं। बिना हेजिटेशन हमको, बिना एनी सेकंड थॉट रखे सबको बताना है कि क्या चीज़ सही है, उसको करो, जल्दी से करते चलो, क्योंकि कब अंत आ जाए ये कोई नहीं जानता है। हरे कृष्णा।